गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दिस इज शरद सिंह। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम आज कोनिक सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो है पैराबोला। अगर हम पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला जो टॉपिक है हमारा कोनिक सेक्शन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एक एग्जाम में जहाँ पे मैथमेटिक्स आती है वहाँ पे अगर कोनिक सेक्शन आता है तो पैराबोला हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वनडे एग्जाम्स की बात करते हैं तो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस टीजीटी, पीजीटी एंड यूपी की जो अपकमिंग वैकेंसीज है टीजीटी, पीजीटी, या फिर हम बात कर सकते हैं यूपी एलटी ग्रेड की। ठीक है, तो उन सभी को देखते हुए हमारा पैराबोला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम यहाँ पे पैराबोला के जो डेप्थ कॉन्सेप्ट हैं वो सारे पढ़ेंगे। और हम इसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे कि कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो हमेशा हर एग्जाम में पैराबोला से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो हम वो भी करने वाले हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं खराब करते हैं और पैराबोला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइस, अगर हम बात करते हैं पैराबोला, इसकी डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं। पैराबोला, अब पैराबोला, a parabola is locus of a moving point in a plane such that its distance from the fixed point in the plane is always equal to its distance from a fixed line in the same प्लेन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि पैराबोला क्या है, पैराबोला इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, moving point in a plane such that its distance from fixed point and fixed line is always equal। ठीक है गाइस, तो अगर सिंपल हम बात करते हैं कि पैराबोला क्या एक लोकस है पॉइंट का, मूविंग पॉइंट्स का, जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट उससे और एक फिक्स्ड लाइन है उससे, दोनों कैसे डिस्टेंस होती है इसकी, इक्वल होती है। इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे कोनिक सेक्शन को हम बोलते हैं पैराबोला। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करते हैं तो सपोज करते हैं जैसे ये हमारा, जस्ट मिनट, ये हम ग्राफ बना लेते हैं। ओके, और हम क्या करते हैं कि ये हम मान लेते हैं, ये हम सपोज कर लेते हैं कि कोई फिक्स्ड लाइन है ये। ठीक है, फिक्स्ड लाइन है ये। ठीक है गैस, और यहाँ पे हम कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और ये कोई हमारा मूविंग पॉइंट है, ये कोई मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। ठीक है, तो इसने बोला कि कोई मूविंग पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड लाइन है, और फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, दोनों डिस्टेंसेस कैसी हो, इक्वल होनी चाहिए। अगर सपोज कर लेते हैं ये P पॉइंट है हमारा और ये S मान लेते हैं और ये हम M एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस कैसी होनी चाहिए हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि जो PS है वो
PM के इक्वल होना चाहिए। ओके गाइस, कि इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन विच its distance from fixed point and fixed line is equal is called parabola। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, और फिक्स्ड लाइन क्या है उसको हम क्या बोलेंगे। जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिस, और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है गाइस, जो हमारी फिक्स्ड लाइन है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिस, एंड और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा हमारा उसको हम बोलेंगे फोकस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो पैराबोला है उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक पैराबोला बना लेते हैं। तो जस्ट मिनट, एक रफ स्केच हम ड्रॉ कर लेते हैं पैराबोला का। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है गैस, और ठीक। अब हमने बोला कि ये पैराबोला पर कोई हमने एक मूविंग पॉइंट लिया है और ये हमारी डायरेक्ट्रिस है। ठीक है, और हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसको नाम देते हैं S, इसको P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और ये सपोज कर लेते हैं M, और ये जो S है इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं h, k। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो बेसिक टर्म्स क्या क्या पढ़ना है हमें, हम ध्यान देते हैं कि अगर हम पैराबोला पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, हम यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स का यूज करेंगे। सबसे पहले आता है एक टर्म आएगा हमारा फोकस। ठीक है, फोकस किसे कहते हैं, द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। अगर हम फोकस की बात करते हैं, द पैराबोला हैज टू रियल फोकी। ओके, दो रियल फोकी रखता है ये, एक तो हमारा क्या होता है यहाँ पर है जिसको हम बोलते हैं एस, और एक होता है हमारा इनफाइनाइट में कहीं। ठीक है, तो ये हमारा फोकस है, एक फोकस तो ये है, और एक हमारा इधर कहीं होगा एक्स एक्सिस पे जो इनफाइनाइट में होगा, तो हम ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड पॉइंट है एक्सेस या डायरेक्ट्रिस कह सकते हैं आप। द फिक्स्ड लाइन इज called the directress। just minute, ठीक है, जो ये फिक्स्ड लाइन है इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिस, और जो फिक्स्ड सेंटर था, पॉइंट था, उसको हमने बोला फोकस, और जो ये लाइन है हमारी इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिस। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सिस। नेक्स्ट आता है एक्सिस। एक्सिस क्या है, द स्ट्रेट लाइन और लाइन पासिंग through the
focus and perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो ये लाइन है हमारी, ठीक, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होती है? एक्सिस। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है जो फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल परपेंडिकुलर होती है। इसको हम बोलेंगे क्या? एक्सिस। ठीक है गाइस, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस। ठीक, फोकस से पास होती है और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उस पर परपेंडिकुलर होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट लाइन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म का। नेक्स्ट टर्म कौन सा है हमारा? वर्टेक्स सेंटर। सेंटर, द पॉइंट विच बाइसेक्ट, जस्ट मिनट, the point which bisect the every chord of conic is center। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्टेक्स, the point of intersection, the point of intersection of the parabola and axis is called vertex। देखें, जो ये हमारा ओके, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा हमारा, जो ये पैराबोला है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, एक्सिस का इंटरसेक्शन और ये जो कर्व है पैराबोला है, इसका जो इंटरसेक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है? वर्टेक्स होता है। ठीक है गाइस, ये पॉइंट क्या होगा हमारा? वर्टेक्स। एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड कर्व इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक काम और होता है, यहीं पे वर्टेक्स देख लें। ये वर्टेक्स क्या करता है कि इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ये s है, एफ एस इक्वल टू, अगर सपोज मान लो ये कोई पॉइंट है हमारा o, o v इक्वल टू वी एस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट टर्म है हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होता है? द लेटस रेक्टम, the latus rectum of conic or parabola is chord passing through the focus and perpendicular to the axis। ओके, या फिर एक डेफिनेशन होती है जो डबल ऑर्डिनेट होती है, डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस इज लेटस रेक्टम, अगर इसको हम डायग्राम में देख लें तो जैसे हमारा ये पॉइंट है, ये है। ठीक है, तो हमने बोला कि लेटस रेक्टम क्या है? कोई भी कॉर्ड होती है जो हमारे, जस्ट मिनट, ठीक है, इसको हम रिज्यूम कर लेते हैं कि 90 डिग्री है। कोई भी कॉर्ड होती है जो फोकस से पास हो, दूसरा एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, इसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम।
क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। तो सपोज ये M है और ये क्या है, N है, तो जो ये लाइन सेगमेंट होगी इसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ठीक है, कंडीशन ये है कि कोई भी कॉर्ड, कोई भी फोकल कॉर्ड या कोई भी कॉर्ड सिंपल या डबल ऑर्डिनेट that which passes from focus and perpendicular to the axis is called latus rectum। ओके, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि जो लेटस रेक्टम होता है उसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, अब हमने क्या माना यहाँ पर, इसका पॉइंट M है। ठीक है, अब M के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, A,2A हो जाएगा, और जो एंड पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A, -2A। ठीक है, और लेटस रेक्टम के बारे में एक चीज और बोली जाती है, ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ओके गाइस, तो ये होता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं। हम नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट के हम बारे में बात करते हैं कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। डबल ऑर्डिनेट की बात करते हैं तो सिंपल अगर हम ध्यान दें, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू पी पॉइंट, कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं हम कर्व पर या पैराबोला पर, पी पॉइंट ऑन द कर्व and perpendicular to the axis of पैराबोला। ठीक है, कि क्या बोल रहा है कि कोई भी कॉर्ड है, सपोज कर लेते हैं हम एक सिंपल रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने ड्रॉ किया और ये हमारा क्या है, एक पैराबोला है। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं जो ये पॉइंट है ये इसका क्या है, फोकस है, दिस इज फोकस। तो कोई भी कॉर्ड, ठीक है, जो फोकस से ना पास हो या इस टाइप के हो, उससे हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट। जस्ट मिनट, एक डेफिनेशन में मिस्टेक है ये। फिर से देखें, कोई भी ठीक है, ये ड्रॉ किया आपने और ये हमने बना लिया। ठीक है, अब हम इस पे कोई भी पैराबोला बना लेते हैं। ये आपने बना लिया पैराबोला। ठीक है, अब इसने बोला कि फोकल कॉर्ड किसे करेंगे, कोई भी कॉर्ड हो, मान लेते हैं पॉइंट ये हमने मान लिया P। ठीक है, ये P पॉइंट मान लिया, और यहां से एक कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं जो कैसी हो, फोकस से पास हो या ना हो, लेकिन कैसी, एक्सिस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, एक्सिस पे कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम बोलेंगे फोकल कॉर्ड। सपोज कर लेते हैं ये P है, ये Q मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पी क्यू होगी वो क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट होगा। क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट होगी। ठीक है, जब यही डबल ऑर्डिनेट हमारे फोकस से पास हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। और यहाँ पे इसके एंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं डबल ऑर्डिनेट के। तो क्या हो जाएगा, अगर एंड पॉइंट ये हमारे दो हैं, मान लेते हैं P और एक Q है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हम लिख लेते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, L² अपॉन 4A कॉमा L, और इस वाले क्यूब पॉइंट के क्या हो जाएंगे, L² अपॉन 4A कॉमा -L। ठीक है, और जो इसकी डिस्टेंस होती है हमको पता है कि 2L होती है, ये L होती है और ये L होती है। ठीक है, टोटल 2L होती है ये हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से डबल ऑर्डिनेट की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती है। एंड पॉइंट की डेफिनेशन हमने देख लिए, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और
कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और क्या करे कि जो उसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट। क्लियर है गाइस यहां तक। नेक्स्ट आता है फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा जो है फोकल डिस्टेंस है। ये डेफिनेशन को ही हमें बहुत अच्छे से समझना है। एक बार आप बेसिक समझ जाएंगे तो फिर आप अच्छे से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। पॉइंट 8 डेफिनेशन है हमारा फोकल डिस्टेंस। ओके गाइस, तो फोकल क्या है, फोकल डिस्टेंस क्या है कि कोई पॉइंट आपने माना कर्व पर, ठीक है, मान लेते हैं जैसे ये आपने बना लिया और ये हमारा कोई पैराबोला है, ठीक है, और ये इसका क्या है, फोकस है, और ये कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है, सपोज ये एस है और ये पी है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं और जो सेंटर है सॉरी फोकस है उसके आपको पता है एच कॉमा हम के लेते हैं। तो जो ये डिस्टेंस होगी हमारी, जस्ट अ मिनट, जो ये डिस्टेंस होगी हमारी, ठीक है, फोकस और पॉइंट्स के बीच की, उसी को हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द फोकस एस इज कॉल्ड फोकस डिस्टेंस। अगर हम फोकस डिस्टेंस की बात करते हैं सपोज, तो वो हमारा क्या आएगा, a प्लस एक्स निकल के आएगा, ठीक है, जो आगे हम आपको कराने वाले हैं। आप डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो वो यही निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, फोकल कॉर्ड, लास्ट है फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल, कोई भी कॉर्ड जो पैराबोला के फोकस से पास होती है उसको हम फोकल कॉर्ड करते हैं। सिंपल से डेफिनेशन ये है, अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला is focal chord if it passes through the focus of पैराबोला। क्लियर गाइस, कि कोई भी कॉर्ड जो पैराबोला के फोकस से पास होगी उसे हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। क्लियर है, ये इसके टर्म्स थे, जो बेसिक टर्म्स थे, जो आपको डेफिनेशन में कहीं ना कहीं जब आप पैराबोला पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब टर्म्स आते रहते हैं, तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स के, कि अब हम क्या करेंगे, इससे जो रिलेटेड हमारे स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ द पैराबोला, ठीक, स्टैंडर्ड जो फॉर्म्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला की, तो हमें पता है कि जो पैराबोला होता है वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट है जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है, सेकंड पैराबोला होता है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल -4x। थर्ड पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल +4ay। ठीक है, और जो फोर्थ हमारा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। ठीक, ये 4 पैराबोलाज होते हैं जिनके इक्वेशन ये होते हैं, जिनको हम ऐसे इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके ग्राफ्स की। ठीक है, अगर जो हमारा ये इक्वेशन वाला ग्राफ होगा वो कैसा होगा देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये इस टाइप से होता है। ये पैराबोला जो होगा ये वाई स्क्वायर बराबर 4x की तरफ होता है। अगर हम इसकी तरफ बात करते हैं इसके लिए, तो इसका जो पैराबोला होगा
वो कुछ ऐसा होगा, ये लेफ्ट साइड जाके ऐसे ओपन होता है, ठीक है। थर्ड वाले की हम बात करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसका जो पैराबोला होगा हमारा वो कुछ इस टाइप का होता है, ये ऊपर की साइड ओपन होगा। ये ग्राफ थोड़ा सा बना नहीं है सही से, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जस्ट मिनट, ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है। और अब हम इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा वो, इसका जो पैराबोल इस टाइप का होगा, ठीक है। और जो ये वाला होगा हमारा, इसको भी हम बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा होगा। तो जो इसका ग्राफ होगा हमारा वो, जस्ट मिनट, कुछ थोड़े से सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है गाइस। तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आप गाइस अंडरस्टूड कर समझ पा रहे होंगे इस चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा पेन टैबलेट में डायग्राम्स को बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है पैराबोला की। पहला है वाई स्क्वायर बराबर 4x, जिसका ग्राफ हमारा राइट साइड में ओपन होता है, आपके सामने है। सेकंड जो फॉर्म है वाई स्क्वायर बराबर -4x है, वो लेफ्ट साइड ओपन होता है। और थर्ड है एक्स स्क्वायर बराबर +4ay, ठीक है, ये अपर साइड ओपन होता है। और जो फोर्थ है एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay, ये डाउनवर्ड साइड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में एक एक करके हम बात करते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता है वर्टेक्स। फर्स्ट जो पॉइंट होता है इसमें वर्टेक्स होता है, ठीक है। वर्टेक्स को हम वी से डिनोट करते हैं। तो वर्टेक्स क्या होगा, 0,0, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट फॉर्म है इसका, जो वर्टेक्स होगा यहाँ पे अगर हम डिनोट करेंगे, तो जो ये वर्टेक्स होगा हमारा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, v 0,0। तो ये जितने भी पैराबोला हैं सभी के वर्टेक्स 0,0 हो जाएंगे। इसका भी क्या होगा, 0,0। थर्ड वाला जो होगा उसका भी 0,0, एंड सिमिलरली जो फोर्थ पैराबोला होगा उसका भी जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है गाइस। थर्ड हम बात करते हैं इसके फोकस की। फोकस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। जो एस होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला जो पैराबोला फर्स्ट फॉर्म है वाई स्क्वायर बराबर 4x, उसका जो पैराबोला होता है उसका फोकस क्या होगा, a,0 होगा। सेकंड जो होगा वाई स्क्वायर बराबर -4x, तो यहाँ पे होगा a,-a,0, क्योंकि ये लेफ्ट साइड होगा, तो लेफ्ट साइड में जो x एक्सिस है वो हमारी नेगेटिव होती है, तो वहां पर हम a को माइनस से डिनोट करेंगे। थर्ड जो टाइप होगा वहां पे क्या होगा, 0,a होगा, क्योंकि हम अब y एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही जो फोर्थ हमारा टाइप होगा वहां पे 0,-a होगा, क्योंकि वहां पे जो एक्सिस है हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सेस। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, अब इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या होगा, अगर पहला पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन क्या बनाते हैं, y इक्वल 0। सिमिलरली सेकंड के लिए भी यही होगा। थर्ड के लिए अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है तो वहां पे क्या होगी, x इक्वल 0। और ऐसे ही हमारा फोर्थ के लिए भी x इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मींस LR। तो जो फर्स्ट पैराबोला फर्स्ट टाइप है वाई स्क्वायर बराबर 4ay, उसकी लेंथ क्या होगी, 4a हो जाएगी। जितने भी पैराबोला होंगे सभी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 4a होगी, ठीक है। 4a इंटू 4a 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 सभी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंड ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है, एंड्स एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। अगर जो आपने लेटस रेक्टम अभी पढ़ा था, ठीक है, जैसे हमने लेटस रेक्टम की डेफिनेशन बताई थी, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जिसके एंड पॉइंट क्या थे, a,2a, और इधर क्या था, a,-2a, ठीक है। अब हम क्या करें, पर्टिकुलर जो पैराबोला है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एंड पॉइंट होंगे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं m
m और n, ठीक है। तो पहले क्या होगा, a, 2a होगा, जो फर्स्ट टाइप होगा उसका क्या होगा a, 2a, जो n पॉइंट होगा a, -2a हो जाएगा। सेकंड जो फॉर्म है उसके लिए क्या होगा, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -a, 2a, और जो n पॉइंट होगा -a, -2a, ओके। एंड थर्ड फॉर्म जो होगा उसके लिए क्या होगा 2a, a हो जाएगा, और n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2a, a हो जाएगा। फोर्थ जो फॉर्म होगा वहां पे क्या होगा, m जो होगा हमारा 2a -a हो जाएगा, और जो n हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2a -a। ये क्या होंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट टाइप जो होगा उसका क्या होगा x + a = 0 होगा। सेकंड क्या होगा x - a = 0 सेकंड फॉर्म के लिए। थर्ड फॉर्म के लिए क्या होगा y + a = 0 होगा, एंड जो फोर्थ फॉर्म होगा y - a = 0 होगा। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमें ये सब डायरेक्ट याद रखने होंगे क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं कई बार आते हैं, बस अगर हमें रिजल्ट याद है तो हम बहुत आसानी से और बहुत कम समय में क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ये जितने पॉइंट्स आपको लिखा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सबको हमें फिंगर्स पे याद करके रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ LR, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x = a हो जाएगा फर्स्ट टाइप के लिए। सेकंड टाइप के लिए हो जाएगा x = -a हो जाएगा। थर्ड फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा y = a हो जाएगा, एंड फोर्थ फॉर्म के लिए हो जाएगा y = -a हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट 8, ओके। पॉइंट 8, इक्वेशन ऑफ फोकल टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ फोकल टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फोकल टेंजेंट क्या होता है, x = 0 फर्स्ट फॉर्म के लिए x = 0 होगा, सेकंड फॉर्म के लिए भी x = 0 होगा, थर्ड फॉर्म के लिए y = 0 होगा, एंड फोर्थ फॉर्म के लिए भी, फोर्थ टाइप के लिए भी y = 0 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9th पॉइंट, पैरामीटर्स। क्या है, पैरामीटर्स, ठीक। पैरामेट्रिक जैसे आता है, तो अब जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लिए हम क्या करेंगे, a² 280, इसको हम यूज करते हैं। x और y जो हम यूज करते थे, अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, a² 280। सेकंड फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, -a² + 280, ठीक है। थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, 280 a² फोर्थ फॉर्म के लिए मतलब कि x² = -4ay, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे 2a -at², जस्ट मिनट, हाँ जस्ट मिनट को इरेज ही कर लेता हूँ, यस -at², ठीक है। तो ये इसके पैरामेट्रिक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 10 पॉइंट हमारा, कि अब हम टेंजेंट की कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। इफ y = mx + c, ओके, इज टेंजेंट। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म है जो हमारा उसके लिए होती है c = a/m, c = a/m, ठीक है। कि अगर कोई फर्स्ट टाइप का जो पैराबोला है अगर उसके लिए हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा उसके लिए कंडीशन कि c = a/m होगा। सेकंड फॉर्म जो होगा हमारा y² = -4ax, इसके लिए क्या हो जाएगा c = -a/m हो जाएगा। थर्ड फॉर्म जो होगा x² = 4ay, c = -am² हो जाएगा, और जो फोर्थ फॉर्म होगा हमारा उसके लिए क्या होगा am², ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट 11th पॉइंट है हमारा, इफ y = mx + c इज नॉर्मल। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म के लिए होगा c = -2am
माइनस ए एम क्यूब। ठीक है, सेकंड फॉर्म जो होगा हमारा उसके लिए क्या होगा, जस्ट मिनट, उसके लिए होगा सी इक्वल टू ए एम प्लस ए एम क्यूब। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म के लिए हम बात कर रहे हैं माइनस टू ए एम सॉरी माइनस टू ए अपॉन एम कॉमा माइनस ए अपॉन एम क्यूब हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म के लिए, फोर्थ फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, टू ए अपॉन एम प्लस ए अपॉन एम क्यूब। ठीक है गैस, तो ये कुछ बेसिक हैं, जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, जो बेसिक कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हमें याद आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जैसे हमने पैराबोलिक डेफिनेशन बताई, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे उसको आपको बताया हमने। ठीक गैस, और दूसरा इससे जो रिलेटेड फोकस है, टर्म्स से डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एलआर क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सभी टाइप्स के लिए, ये चीजें हमने आपको डिस्कस किया है। ठीक है गैस, अब हम बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट आपको देंगे, जिसमें कि वो सभी डायरेक्ट पॉइंट्स होंगे जो आपको हर एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं जो आपको हर बार मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला, इस टाइप के जितने भी रिजल्ट्स है वो आपको हम सेकंड जो वीडियो होगी इसकी उसमें हम कराने वाले हैं। तो गाइस यहाँ तक करिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, यहाँ तक पढ़िए आप लोग।